हेलो गाइस, इट्स करण एंड आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सैर करवाने वाले हैं कांगड़ा से करेरी विलेज की। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा जगह रुके भी, मज़े भी किए और करेरी विलेज तक का ये सफ़र हमारा बहुत सही रहा। रास्ते में मिले इन व्यूज़ को देखकर एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। मैंने सोचा हर बार मोटो व्लॉगिंग ही करते हैं, तो इस बार क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। और इन व्यूज़ को फॉलो करते करते कब हम करेरी विलेज पहुँच गए पता ही नहीं लगा। तो यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो गया था करेरी लेक का, और न्यूंत रिवर के साथ चलता ये ट्रैक, और न्यूंत रिवर के पानी का ये शोर हमें बिल्कुल भी अकेला फील नहीं होने दे रहा था। इस ठंड तो है यहाँ पे, बट अभी हम चढ़ रहे हैं तो हमने अपना अरेंजमेंट जो है वो खोल के रखा है। बाहर भी बहुत ज़्यादा हमारे पास। अभी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर कवर कर लिया हमने, और यहाँ रास्ते में एक छोटा सा कैफ़े है, तो अगर किसी ने सामान वगैरह कुछ कैरी नहीं किया हो तो यहाँ मिल जाएगा वो सब कुछ। बाकी ऊपर कैंपिंग वगैरह का मिलता थोड़ा बहुत। हम सभी का फर्स्ट टाइम था इस ट्रैक के लिए, तो हमने कैफ़े वाले भाई से कुछ पूछा रास्ते के बारे में, और उसके बाद निकल दिए यहाँ से। चलो चलो, तुम क्यों रुक गए? गाइस इनकी पहले ही बस हो गई है चढ़ने से पहले ही। तो गाइस यार अभी हम कुछ इस तरह की जगह में पहुँचे हैं और यहाँ पर रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि भाई 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट हमको चले को, और रेगुलर चल ही रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने 3-3.5 किलोमीटर कवर कर लिया अभी तक। और यहाँ पर देखो भाई, ये वाले जो फूल लगे हैं ये आपको दिख ही रहे होंगे। ये फूल हमारे वहाँ पर इतने महंगे बिकते हैं क्योंकि इनकी चटनी बनती है। और यहाँ पर देखो भाई कितने सारे लगे पहाड़ पे ऐसे ही। ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया था, लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं मिल रही थी जहाँ पे हम कुछ खाने को बना सके। तो रास्ते में ये बंद दुकान दिखी हमें, यहाँ पर रुक के हमने ऐसे ही चिप्स वगैरह जो लेके आए थे वो सब खा लिए, एंड थोड़ी रेस्ट वगैरह भी हो गई। और गाइस कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमारी जो आगे की जर्नी थी वो यहीं से स्टार्ट हो गई। और इस ट्रैक के साथ साथ हमें एक चीज़ तो पता लग ही गई थी कि कभी भी ट्रैकिंग वगैरह पे जाओ तो ज़्यादा बाहर वगैरह मत लेके जाओ। बाकी हम सबका ये फर्स्ट ट्रैक था तो इतना नॉलेज वगैरह भी नहीं था, बट धीरे धीरे जो है वो अब हम अगले ट्रैक पे जब जाएंगे तो पूरी सेफ्टी वगैरह के साथ ही जाएंगे। और गाइस जैसे जैसे हाइट्स पे पहुंचते जा रहे थे, इन व्यूज़ को देखकर और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और थकान भी फील नहीं हो रही थी अब। और गाइस जैसे जैसे हाइट्स को टच कर रहे थे तो आगे के साथ साथ पीछे के पहाड़ों का व्यू भी चेंज हो रहा था पूरा। अभी तक के पूरे ट्रैक में सिर्फ एक यही ऐसी जगह थी जहां हमें पीने का पानी मिल रहा था, और इसके बाद सीधा टॉप पे मिलेगा, हमें ऐसा बताया था यहाँ के लोगों ने। तो हमने यहाँ पे पानी वगैरह भर लिया और उसके बाद चल दिए अपने सफ़र पे। इन व्यूज़ को देखते देखते थकान तो फील ही नहीं हो रही थी, और एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रही थी टॉप पे जाने के लिए। ऑलमोस्ट जितनी भी शॉप्स हमें मिली रास्ते में वो सभी बंद थी अभी तक, और कुछ बन रही थी। शायद अभी इनका सीज़न स्टार्ट ही हुआ था, तो इसलिए शॉप्स वगैरह जो है वो बना रहे थे नहीं। पीछे की तरफ देखते ही व्यू ऐसे चेंज सा लग रहा था, ऐसे हमें लग ही नहीं रहा था कि हम वहीं से आ रहे हैं। लगभग 2-3 घंटे हो गए थे हमें ट्रैक पे निकले हुए, तो थक चुके थे सारे, इसलिए यहाँ पर थोड़ी रेस्ट वगैरह कर रहे थे। थके तो हुए थे, बट साथ साथ पे इस रिवर की शोर की वजह से दिल कर रहा था कि यहीं साइड में कहीं बिस्तरा लगा के सो जाएं। कुछ लोग हमें मिले यहाँ रास्ते में जो कि ट्रैक करके वापस आ चुके थे, बट वो हमारे जानकारी थे, हमारे कांगड़ा से ही थे ये सारे। तो इनसे कुछ देर बात वगैरह भी की, और ये एक डॉग को लेके चले थे तो इस डॉग के साथ खेल ले हम, एंड उसके बाद हम निकल दिए अपनी सफ़र की तरफ। रास्ते में मिली ये पहली दुकान थी जो हमें खुली मिली, बाकी सब क्लोज थी जैसे कि आपने देखा अभी तक व्लॉग में। और यही दुकान थी जहाँ से हमने टेंट वगैरह भी लिया। तो ये भाई हमें टेंट वगैरह खोल के पूरा दिखा रहा था कि कैसे कैसे लगाते हैं कैसे नहीं। वैसे तो हमको पता ही था, बट फिर भी हमने सोचा देख लेते हैं कहीं से फटा वगैरह ना हो, इसलिए यहाँ पर हम चेक वगैरह कर रहे थे। बैठने का इंतज़ाम भाई ने बहुत ही प्यारा बनाया था इस जंगल की नेचुरल चीज़ों से,
और बाकी यहाँ से व्यू भी बहुत ही प्यारा था। तो यहाँ पे कुछ देर बैठे एंड उसके बाद निकल दिए हम अपना टेंट वगैरह बांध के बैग के साथ। इस शॉप से लिए टेंट का प्राइस बहुत ही रीज़नेबल था। 500 में हमें 4% टेंट प्लस 2 मैट्रेस भी मिल गई। तो भाई बहुत ही सही जो हमें रेट लगा पहाड़ों पे चढ़ के। भाई आधे से ज़्यादा रास्ता कवर करने के बाद हमें ये रेट मिला था। तो भाई यहाँ पे मौसम भी अब हमारा साथ छोड़ रहा था धीरे धीरे। और जैसे कि 2 दिन की बारिश बताई थी, हम वेदर देख के ही निकले थे, बट फिर भी हम लोग निकल गए और मौसम भी अपना रंग धीरे धीरे दिखा ही रहा था। इसी के साथ यहाँ से 5-5.5 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो ऊपर बचा था। तो वैसे तो काफ़ी थक चुके थे, बट फिर भी हिम्मत करके धीरे धीरे चढ़ने लग पड़े। ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी ये जो आप देख रहे हो, इसको देखकर हमने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि ऊपर तो हमें बर्फ़ मिलने वाली है। तो भाई सामान तो हम इतना सारा ले आए थे, बट अब मेन टास्क हमारे लिए यही था कि इतने सारे सामान के साथ इस रिवर को क्रॉस करना है। गाइज़ ये जो व्यू आप सामने देख रहे हो, ये व्यू शायद कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर हुआ हो, बट जो हमने सामने से देखा था उसके बाद जो हमारी खुशी थी वो अलग ही लेवल की थी। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे एक बंदे का बैग खुला रह गया था और उसकी वजह से हमारा सामान जो है वो पानी में गिर गया था। कुछ देर मस्ती मारने के बाद हम लोग निकल दिए यहाँ से, क्योंकि भाई टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और ऊपर भी पहुँचना था हमने। यहाँ की शांति और इस सुंदर जगह को देखकर दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं रही थी भाई। जैसे बचपन में होता है ना कि कोई टेंशन ही नहीं है और बस सिर्फ मस्ती मारनी है, यहाँ पर आके पूरा वो वाला फील आ रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच रहे थे, अब ठंड और भी बढ़ती जा रही थी। मौसम तो ख़राब हो ही चुका था, लेकिन इस बर्फीली हवा की वजह से हमें अपने स्वेटर्स वगैरह डालने ही पड़े, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इस सुंदर सी जगह को देखकर लग रहा था कि हाँ शायद अब हम पहुंच चुके हैं, बट ये ट्रैक जो था ये हमारा फर्स्ट ट्रैक था और इतना लंबा ट्रैक था ये कि हम चढ़ते जा रहे थे लेकिन ट्रैक ख़त्म ही नहीं हो रहा था। रास्ते में दिखी ये शॉप जो कि बाकी शॉप्स की तरह बंद थी, तो सोचा था यहाँ पर रुक के कुछ चाय पानी करेंगे, लेकिन ये भी बंद थी तो हम निकल दिए आगे। मेरे साथ आए ये 3 दोस्त, इनकी हालत नहीं थी अब चढ़ने की और मैं अकेला बंदा जो इन 3 को हौसला दे दे के चढ़ा रहा था। सबसे ज़्यादा भार जो था वो मेरे पास ही था, लेकिन फिर भी ये ऐसे लोग थे जो चढ़ ही नहीं रहे थे और इनको अपने साथ हौसला देते देते मेरी खुद की हालत भी ख़राब हो रही थी। धीरे धीरे आते हुए एक के बाद एक पहाड़ हम क्रॉस करते ही जा रहे थे, लेकिन अपनी जो मंजिल थी उस तक पहुंच नहीं रहे थे। शायद ये हमारा गलत डिसीजन था जो हमने अपना फर्स्ट ट्रैक इतना लंबा चुन लिया। मेरे साथ आए मेरे सभी दोस्तों को मैं बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ चुका था और अब इस रास्ते में अकेले चले मुझे मेरे कुछ साथी मिले जो कि भेड़े थी और आगे का सफ़र मैंने इनके साथ ही क्रॉस किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा देर वेट किया, उसके बाद मेरे साथी जो थे वो मुझे वापस से मिले। हल्की हल्की बारिश वगैरह भी होने शुरू हो गई थी और मैं फिर से यहाँ अकेला हो चुका था। मेरे सभी साथी जो थे वो बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए थे। धीरे धीरे चलते चलते सभी का वेट करते करते मैं आ चुका था बहुत ही दूर और अब बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। इस पूरे ट्रैक में मैं अकेला अपने इस बैग के भार के साथ साथ इन 3 बंदों का भार भी उठा के लेके चला हुआ था। इन तीनों की शक्लें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके आगे मैं फिर से अकेला ही जाने वाला हूँ, तो मैंने रुका भी नहीं, मैं चल दिया अकेला ही आगे। और यहाँ खुद का फ़ोन बचाते बचाते मेरा हाथ टूट गया, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो स्लिप हो गया था ट्राईपॉड स्टैंड से। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखने स्टार्ट हो गई थी, जिसको देखकर और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी। इन सभी प्यारे व्यूज़ को देखते हुए और रास्ते में हुए वो स्नोफॉल और बारिश वगैरह
जो भी हमने एंजॉय करा वो सब देखते हुए पता ही नहीं लगा कि कब हम पहुंच गए टॉप पर। यहाँ ऊपर हमें एक शॉप खुली हुई दिखी मिली, तो उन्होंने हमको जगह भी दे दी टेंट लगाने की, और रात में हमें गैस भी यूज़ करने के लिए दे दी। तो हमें ये जगह पसंद भी आई, यहाँ से व्यू वगैरह, सनसेट वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा था, तो हमने यहीं पे टेंट लगा लिया। कुछ ऐसी जगह पे हमने लगाया था टेंट, जैसे कि आप देख ही सकते हो, और यहाँ से बिल्कुल सामने बहुत प्यारा सनसेट व्यू दिख रहा था। ऊपर पहुँचने के बाद जो हमें खुशी हुई, उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा मज़े भी मारे और रात के खाने की तैयारी भी की।